ओके। तो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। तो आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये कंफ्यूजन जैसा क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो उसी पे आज हम लोग बात करेंगे। मुद्दा ये है कि आप लोगों ने आईबीपीएस मार्केटिंग ऑफिसर का जो मेंस का जो कट ऑफ रिजल्ट देखा था, है ना। कट ऑफ रिजल्ट मीन्स जो एक कट ऑफ रिजल्ट आए थे कि 16.25 हर एक कैटेगरी का गया था। ठीक है, तो उसमें आप लोगों ने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनकी सिलेक्शन हुई थी इंटरव्यू पर्पस के लिए, तो आपने देखा था कि सीट जो टोटल थी वो 535 सीट्स थी। ठीक है, आप लोगों ने नोटिफिकेशन में ये चीज आया था कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 535 है फॉर द मार्केटिंग ऑफिसर। उसी तरह एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर्स का भी अलग सीट था, आईटी ऑफिसर का भी था, एचआर ऑफिसर का भी था, ऐसा सबका सीट्स नोटिफिकेशन में था। बट जब रिजल्ट डिस्क्लोज किया गया था ना कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू, यानी कि इंटरव्यू के लिए कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया है, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो नोटिफिकेशन है वो ये बोलता है कि एक सीट के लिए तीन लोग कॉम्पीट करेंगे। मतलब अगर आप किसी पर्टिकुलर स्पेशलिस्ट ऑफिसर के सीट के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं, किसी इंटरव्यू में बैठ रहे हैं, तो उस एक सीट की दावेदारी तीन लोग करेंगे, ऐसा उसमें लिखा हुआ था। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान के चले मार्केटिंग ऑफिसर का अगर 535 सीट्स है, तो 535 सीट्स है, तो उसके तीन सीट की दावेदारी, एक सीट के लिए तीन सीट के लोग उसमें कॉम्पीट हमारे करेंगे। तो अगर आप इसको मल्टीप्लीकेशन कर देंगे ना, अगर आप इंटू 3 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो नियर अबाउट 1600 के आसपास आना चाहिए, है ना। 1600 के आसपास आना चाहिए। लेकिन जो उन्होंने रिजल्ट जो डिस्क्लोज किया था ना, यानी कि अपने कट ऑफ लिस्ट में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को उन्होंने डिस्क्लोज जो किया था मार्केटिंग ऑफिसर में, तो उसमें आपने देखा होगा कि वो 1600 के आसपास नहीं था, वो 2480 था। यानी कि 2480 लड़कों को उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया था। ऐसा ही पैटर्न एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर्स में भी देखा गया था, और ठीक वैसा ही पैटर्न एचआर ऑफिसर्स हैं उनमें भी था, आईटी ऑफिसर्स है उनमें भी था, मोटा मोटी सब में ये चीज नजर आया था। तो सवाल ये होता है कि आखिर ये ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, जब सीट 535 ही था मार्केटिंग ऑफिसर का, तो आप कॉलिंग भी इंटरव्यू के लिए 1600 के ही आसपास लड़का को बुलाते, बट आपने उतना को नहीं बुलाया। आपने 2480 लड़कों को, यानी कि 2480 लड़का का आपने बुलावा दिया इंटरव्यू के लिए। यानी कि एक सीट के लिए तीन लड़के कॉम्पीट नहीं करते हैं, बल्कि तीन से ज्यादा लड़के कॉम्पीट कर रहे हैं। तो इसकी क्यों ऐसे कंडीशन हुआ, क्यों, आखिर क्या ऐसा हुआ कि ऐसा किया गया। तो देखिए, इसका ना एग्जैक्ट आंसर अगर आप देखेंगे, तो इसकी एग्जैक्ट आंसर देना राइट नाउ डिफिकल्ट है, क्योंकि अभी मैंने आरटीआई फाइल किया नहीं। ठीक है, अगर आप लोग को भी पास अगर टाइम मिल जाए, तो आप लोग भी आरटीआई फाइल करके देख सकते हैं कि सीट इंक्रीज हुआ है कि नहीं। नंबर वन थिंग, ठीक है। तो इसकी मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो वेरिएशन आया, ठीक है, 1600 की जगह 2480 लड़के मार्केटिंग ऑफिसर में, उसी तरह एग्रीकल्चर फील्ड, आईटी ऑफिसर, सब में चेंजेस आया। तो ये क्यों आया, इसकी दो प्रोबेबिलिटी हो सकती है, दो संभावनाएं बन सकती हैं जिस वजह से ऐसा आया। पहली जो संभावनाएं बनती हैं, पहला जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट मुझे समझ में आ रहा है, तो वो ये हो सकता है, जो ज्यादातर ये ट्रेंड भी चल रहा है, तो वो ये हो सकता है कि सीटें बढ़ गई हों। आप समझ रहे हैं कि नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज हो गई हो, और चूंकि नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज हो गया हो, इसलिए जो रिजल्ट उन्होंने निकाला था फॉर इंटरव्यू पर्पस, वो भी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी उन्होंने ज्यादा निकाल दिया। आप समझ रहे हैं बात को। तो एक तो प्रोबेबिलिटी ये बनता है कि नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज हो गई हो, बट इसमें एक फ्लॉ नजर आता है कि लोग बोल तो रहे हैं कि नंबर ऑफ सीट्स बढ़ गई है, बट आरटीआई आप करेंगे, यानी करेक्ट इन्फॉर्मेशन जब आप करेंगे, तो आपको एग्जैक्ट वो डिस्क्लोज करके बताएंगे कि सीट बढ़े हैं कि नहीं। तो अभी तो मैंने डिस्क्लोज उसको किया है, मैंने आरटीआई फाइल किया नहीं है, तो मैं नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, तो एक तो प्रोबेबिलिटी ये बनता है, लेकिन एग्जैक्ट आप नहीं बोल सकते हैं कि सिर्फ यही कारण है जिस वजह से उन लोगों ने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज्यादा बुलाया था इंटरव्यू पर्पस पे। नंबर वन थिंग आप समझे। तो दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या बनती है, पहली तो प्रोबेबिलिटी आप लोगों ने समझा ना कि पहली प्रोबेबिलिटी ये है कि भाई नंबर ऑफ सीट्स चूंकि बढ़ गया होगा, इसलिए नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो उन्होंने इंटरव्यू पर्पस के लिए बुलाया था वो भी बढ़ गया। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी एक प्रोबेबिलिटी होती है, जो मेरे समझ में आ रहा है कि ये भी संभावनाएं बन सकती हैं, इसलिए नंबर ऑफ कैंडिडेट्स उन लोगों ने ज्यादा बुलाया। अब वो प्रोबेबिलिटी क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे तो आप समझेंगे। देखिए, होता क्या है, कभी कभी जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देते हैं ना, और जब कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा टफ टाइप का रहता है, मतलब अच्छे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उसमें बैठते हैं, और क्वेश्चन का जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस भी होता है वो भी बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल नेचर पूछा जाता है। ठीक है, अच्छा खासा कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसमें एक सबसे जैसे आईआईटी का एग्जाम जब आप देंगे ना, फॉर एग्जांपल आपने आईआईटी का एग्जाम दिया, या एआई ट्रिपल ई के जमाने में एग्जाम होता था, जैसे ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन सीबीएसई कंडक्ट कराती थी। तो वैसे एग्जामिनेशंस में ओके, तो वैसे एग्जामिनेशंस में प्रॉब्लम क्या आता था कि जब आप आईआईटी वगैरह का या उसका एग्जाम देते, तो देखिए वैसे एग्जामिनेशन से प्रॉब्लम क्या आता था कि मान लीजिए 100 मार्क्स का एग्जाम रहता था ना, तो कट ऑफ जाती है, मान के चलिए कट ऑफ गया
60 मार्क्स मान लीजिए कट ऑफ गया, तो 60 मार्क्स कट ऑफ गया तो इसमें खेल बन जाता था कि हर एक बच्चे को 60 थोड़े आता था, ठीक है? हर एक बच्चे को 60 नहीं आता था, किसी को 61 आया तो 100 के 100 बच्चों को 61 आ गया। आप समझ रहे हैं? 200 बच्चों को 62 आ गया, 300 बच्चों को लगातार 63 आ गया, ऐसा। तो जो कट ऑफ बन जाता था ना, फिर उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का ज़्यादा उन लोगों को बुलाना पड़ता था काउंसलिंग पर्पस के लिए। ठीक वैसा ही, क्योंकि आईटी, एआई या नीट का भी जो एग्जाम होता है, ये भी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है। तो वैसे ही बैंकिंग सेक्टर का भी एग्जाम बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव इन नेचर हमारा बन जाता है। इसमें भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है? और क्वेश्चंस का कंसेप्ट भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो डिफरेंसेस इन द मार्किंग, जैसे एक बच्चे को मान लीजिए जैसे हमारे मार्केटिंग ऑफिसर को आप देख लो, तो उसमें कट ऑफ गया 16.25। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही बच्चे को 16.25 आया, बहुत सारे बच्चों को हो सकता है 16.25 आया। फॉर एग्जाम्पल मान के चले कि 300-400 बच्चों को 16.25 ही मार्क्स आया, है ना? तो चूंकि मान के चले अगर 100 बच्चों को 16.25 मार्क्स आया, तो वो ऐसा तो बैंकिंग बोर्ड नहीं कर सकता ना कि एक कैंडिडेट को उठाएगा जिसको 16.25 है और दूसरे कैंडिडेट को छोड़ देगा, ये वो नहीं कर सकता है। तो अगर 100 बच्चों को 16.25 आया, तो उसने 100 के 100 बच्चों को भी कॉल किया होगा कि आप लोगों को भी इंटरव्यू में बुलाया जा रहा है, क्योंकि आप लोगों को भी कट ऑफ मार्क्स के ही बराबर आया है 16.25। क्योंकि वो जज नहीं कर सकता है ना, कि एक जिसको 16.25 आया है वो ज्यादा बेटर कैंडिडेट है कंपेरिजन टू अदर कैंडिडेट जिसको 16.25। क्योंकि पैटर्न कैसे काम करता है, जब वो कट ऑफ डिसाइड करने जाते हैं ना, तो सबसे ज्यादा मान लीजिए 60 मार्क्स का एग्जाम हुआ, तो 60 मार्क्स के एग्जाम में सबसे ज्यादा मार्क्स, अब उनको टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने उठाने हैं, 535, तो इंटू 3 यानी कि 1600 के आसपास कैंडिडेट उठाना है। तो टॉप में जिसका मार्क्स आया होगा, वहां से 1600 कैंडिडेट डिक्रीजिंग ऑर्डर में वो लोग उठा लेंगे। टॉप में जिसका मार्क्स आया होगा, जैसे 60 मार्क्स का एग्जाम हुआ, अब 60 मार्क्स के एग्जाम में मान लीजिए टॉपर जो है उसको मार्क्स आ गया 50 नंबर मान लीजिए आ गया, तो पहला कैंडिडेट वो हो गया जिसको 50 है, दूसरा कैंडिडेट 49, तो उस दूसरे कैंडिडेट को उठा लिया, तीसरा 48, चौथा 47, ऐसा होते चला गया। तो उन लोगों ने इस तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर में उठाते चले गए। लेकिन इसमें एक सीरीज बना होगा। सीरीज कैसे बना होगा, जैसे क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा कंसेप्चुअल था, इस बार बहुत डीप लेवल पे क्वेश्चन पूछा गया था, तो 25, 24, 23 ऐसा मार्क्स बहुत सारे स्टूडेंट्स को आया होगा। किसी को हो सकता है 23.25 आया हो, किसी को 23.26 आया हो। इस तरह करते करते आप देखेंगे ना, 100-200 बच्चे को एक ही जैसा मार्क्स आया। इसीलिए आपने, क्योंकि सबको एक ही जैसा मार्क्स आया है, तो ऐसा तो वो बायसनेस नहीं कर सकता ना कि एक को कॉल करेगा और दूसरे को कॉल नहीं करेगा, क्योंकि हाउ यू विल जज इट, कि ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स यू जस्ट कांट जज इट ना, कि दिस स्टूडेंट इज द फार मच बेटर स्टूडेंट एज कंपेयर टू द अदर वन, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो अगर 100-200 बच्चों को ही अगर 16.25 भी आ गया, तो वो 100 के 100, 200 के 200 बच्चों को जिनको 16.25 आया है, उनको वो कॉल किए होंगे। तो ये दो प्रोबेबिलिटी। तो समराइजेशन क्या होता है कि समराइजेशन में कर दूं तो उसमें यही दो बात मुझे नजर आ रही है। पहली तो कंडीशन मुझे ये नजर आ रही है कि संभावना ये बनती है कि सीटें बढ़ गई हूं, बट इसकी कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि किसी ने आरटीआई अभी तक फाइल नहीं किया है और मैंने भी नहीं किया। अगर आप लोग को टाइम मिले तो आप आरटीआई फाइल करो, तो हो सकता है वो आंसर दे दे, तो समझ में आए कि सीट बढ़ी हुई है। तो बड़ी है, तो कितनी बड़ी है ये नजर आ सकता है। तो एक अंदाज लगेगा, हाँ भाई सीट बढ़ा है, इसलिए नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज्यादा उन लोगों ने कॉल किया था फॉर द इंटरव्यू पर्पस, नंबर वन थिंग। दूसरी संभावना जो मैंने आपको बताया वो यही है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने अपियर हुआ उस एग्जामिनेशन में, और मार्क्स जो उनका आया सबका नियर अबाउट बराबर आ गया। तो चूंकि सबका बराबर आ गया, इसलिए उन्होंने सबको ही उन्होंने क्या किया कि कॉल कर दिया। चूंकि सबको कॉल कर दिया तो सबको इंटरव्यू पर्पस में बुलाया गया। तो इसीलिए आपने देखा कि नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा आए थे इंटरव्यू में। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये आपका जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और भी अगर अदर आपको किसी भी प्रकार की अगर कंफ्यूजन नजर आ रही हो मार्केटिंग ऑफिसर या अदर किसी भी स्पेशलिस्ट ऑफिसर से रिलेटेड क्वेरी, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख देना। आई ट्राई टू रिजॉल्व इट। मैं वीडियो बनाकर उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो यही था आज के वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड एंजॉय।